हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। सोपी एक नवयुवक था, पर आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी का टाइटल तो कॉप एंड द एंथम है, तो सोपी कहां से आया? सोपी इज एक्चुअली द हीरो ऑफ आवर स्टोरी। अमेरिकन इंग्लिश में पुलिसमैन को कॉप कहते हैं और कहानी में पुलिस वाले का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पूरी स्टोरी में सोपी ये कोशिश करता रहता है कि वो अरेस्ट हो जाए। इनफैक्ट वो 5 टाइम्स ये कोशिश करता है। कहानी के एंड में when he hears a familiar music and remembers about his childhood and his dreams, तब वो ये तय करता है कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा। He will become something। और तभी एक पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता है। The story is ironical and has a dramatic ending। लेकिन ओ हेनरी की तो सभी कहानियों की एंडिंग बड़ी खास होती है। Dear students, in case you are new to my channel, please subscribe and also press the bell icon to get notifications as soon as a new video is uploaded. And now let's read this very interesting story, The Cop and the Anthem. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. Soapy Madison Square में अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। There are certain signs to show that winter is coming. कुछ निश्चित संकेत हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि विंटर आ रहा है, जाड़ा आने वाला है। Birds begin to fly south, चिड़ियां दक्षिण की तरफ उड़ने लगती हैं। People want new warm coats, लोग नए गर्म कोट चाहते हैं। And Soapy moves restlessly on his seat in the park, और सोपी पार्क में अपनी सीट पर बेचैनी से हिलता डुलता है। When you see these signs, जब आप इन साइंस को, इन संकेतों को देखते हैं, you know that winter is near, तो समझ जाते हैं कि जाड़ा नजदीक है। A dead leaf fell at Soapy's feet. सोपी के पैर पर एक डेड लीफ यानी झड़ी हुई पत्ती गिरी। That was a special sign for him that winter was coming. ये उसके लिए एक खास संकेत था कि जाड़ा आ रहा था। It was time for all who lived in Madison Square to prepare. अब वे सभी जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे उनके लिए तैयारी करने का समय आ गया था। Soapy's mind now realized that fact. सोपी के दिमाग ने इस बात को रियलाइज किया, समझा। The time had come. अब समय आ गया था। He had to find some way. उसको कोई तरीका ढूंढना था। To take care of himself. अपनी देखभाल करने का। During the cold weather. ठंडे मौसम में। And therefore, और इसलिए, he moved restlessly. वो हिला बेचैनी से। On his seat, अपनी सीट पर। Soapy's hopes for the winter were not very high. सोपी की जाड़े में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। He was not thinking of sailing away on a ship. वो किसी शिप में सेल करने या यात्रा करने के बारे में नहीं सोच रहा था। He was not thinking of southern skies. वो southern skies यानी गर्म जगहों के बारे में नहीं सोच रहा था। Or of the Bay of Naples, या फिर वो Bay of Naples के बारे में नहीं सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. वो तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि 3 महीने ब्लैकवेल के आइलैंड में जेल में काट सके। 3 months of food every day and a bed every night. 3 महीने हर रोज खाना और हर रात सोने के लिए बिस्तर। 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 महीने कोल्ड नॉर्थ विंड से और पुलिस वालों दोनों से सुरक्षा। This is what Soapy wanted most in the world. सोपी दुनिया में सबसे ज्यादा यही चाहता था। For years, Blackwell's Island had been his winter home. सालों से ब्लैकवेल का आइलैंड उसका विंटर होम रहा था। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. ज्यादा अमीर न्यूयॉर्कर्स तो हर विंटर में फ्लोरिडा या फिर मेडिटेरेनियन सी के किनारे जाने के प्लान बनाते थे। Soapy made his small plans for going to the island. सोपी तो सिर्फ आइलैंड जाने के छोटे प्लान बनाता था। And now the time had come. और अब समय आ गया था। 3 big newspapers, 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर, some under his coat, जिनमें से कुछ उसने कोट के अंदर डाल रखे थे, and some over his legs, और कुछ अपने पैरों के ऊपर बिछा रखे थे, had not kept him warm. इन न्यूज़पेपर्स ने उसे गर्म नहीं रखा था। During the night, रात के दौरान, in the park, पार्क में। So Soapy was thinking of the island. इसीलिए सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. शहर में ऐसी जगहें थीं जहां जाकर वो खाना और बिस्तर मांग सकता था। These would be given to him.
और इन जगहों पर जाने पर उसे खाना और बिस्तर दे भी दिया जाएगा। He could move from one building to another, और इन प्लेसेस में वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मूव कर सकता था। जेल में तो उसे एक छोटे से कमरे में ही बंद रहना होगा। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और जाड़े भर उसकी देखभाल भी उन जगहों पर कर दी जाएगी। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसको ब्लैकवेल का आइलैंड ज्यादा पसंद था। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड। स्पिरिट मीन्स सोल और कैरेक्टर। हियर इट मीन्स कैरेक्टर। तो सोफी स्वभाव से स्वाभिमानी था। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। अगर वो इन जगहों पर जाता तो उसे कुछ निश्चित काम करने होते। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। या तो एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से जो वह उसे देते उसके बदले में उसे पे करना पड़ता। दे वुडंट आस्क हिम फॉर मनी। वो उससे पैसे नहीं मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। पर वो उसको नहाने को मजबूर करते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस। उससे क्वेश्चंस के आंसर पूछते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। वो उसके जीवन के बारे में हर चीज जानना चाहते। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। नहीं, इससे तो प्रिजन या जेल ही ज्यादा अच्छा था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। प्रिजन में रूल्स थे जिन्हें उसे मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन प्रिजन में एक जेंटलमैन की लाइफ तब भी उसकी अपनी लाइफ थी। कम से कम जेल वाले उसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई तुम नहाओ ही नहाओ। इसलिए वो सोचता था कि इन जगहों से तो जेल जाना ज्यादा बेटर है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड। सोफी ने जब ये तय कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि वो आइलैंड में जाएगा, आइलैंड में जो जेल है वहां जाएगा, तब एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर। तो वो तुरंत अपनी इच्छा की तरफ मूव करने लगा। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस। ऐसा करने के कई आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे आनंददायक तरीका, सबसे प्लेजेंट तरीका तो ये था कि किसी बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर वहां बहुत अच्छा डिनर कर लिया जाए। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर उसके बाद वो कह देगा कि उसके पास तो पेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और फिर एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और ये सब कुछ बहुत शांति से किया जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। पुलिस वाला उसे अरेस्ट करेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज। फिर उसे एक जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट। बाकी काम जज कर देगा, यानी जज उसे ब्लैकवेल के आइलैंड में प्रिजन में भेज देगा। सोफी लेफ्ट हिज सीट। सोफी ने अपनी सीट छोड़ी एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर। और फिर मेडिसन स्क्वायर से बाहर की तरफ चल पड़ा टू द प्लेस, उस जगह की ओर, वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, जहां पर बड़ी सड़कें ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलती हैं। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस। वो इस चौड़ी जगह की दूसरी तरफ गया एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। और फिर उसने ब्रॉडवे पर नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। वो एक बहुत बड़े और खूब अच्छे से रोशन रेस्टोरेंट के सामने रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ये वो जगह थी जहां पर हर शाम सबसे बेहतरीन खाना, सबसे बढ़िया लोग, सबसे बढ़िया कपड़ों में प्रकट होते थे। यानी ये वो जगह थी जहां पर हर शाम को सबसे बढ़िया लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके सबसे बढ़िया खाना खाया करते थे। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोफी का बिलीव था कि उसके पैरों के ऊपर तो वो बिल्कुल ठीक दिखाई देता था। हिज फेस वॉज क्लीन। उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ। और उसका कोट भी ठीक ठाक था। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज। अगर वो टेबल तक पहुंच जाए तो उसे विश्वास था कि वो सफल हो जाएगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। उसके शरीर का जो हिस्सा टेबल के ऊपर दिखाई देगा वो तो एकदम ठीक दिखेगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। वेटर जो वो लाने को कहेगा उसे लेकर आएगा। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। वह सोचने लगा कि वह क्या खाना चाहेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अपने दिमाग में वो पूरा डिनर देख सकता था। द कॉस्ट वुडंट बी टू हाई।
जो खाना वो मंगाएगा उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी। He didn't want the restaurant people to feel any real anger. वो ये नहीं चाहता था कि रेस्तरां के लोगों को वास्तविक गुस्सा आए। But the dinner would leave him filled. पर डिनर ऐसा होगा जिससे उसे तृप्ति का एहसास होगा। Leave him filled का मतलब है जिससे उसे लगेगा कि उसका पेट आराम से अच्छे से भर गया। And happy for the journey to his winter home. और वो अपने जाड़े के घर की यात्रा में खुशी महसूस करेगा। But as Sophie put his foot inside the restaurant door, लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्तरां के दरवाजे में अपना पैर रखा, the head waiter saw his broken old shoes. वैसे ही हेड वेटर ने देख लिए उसके पुराने टूटे हुए जूते and the torn clothes और वो फटे हुए कपड़े that covered his legs जिन्होंने उसके पैर ढक रखे थे। Strong and ready hands, मजबूत और तैयार हाथों ने turned Sophie around, तुरंत ही सोपी को घुमाया and moved him quietly and quickly outside again, और उसको तुरंत ही quietly यानी शांति से and quickly और तेजी से दोबारा बाहर कर दिया। Sophie turned off Broadway. सोपी ब्रॉडवे से मुड़ा। It seemed that this most easy way to the island was not to be his. ऐसा लग रहा था कि आइलैंड जाने का जो सबसे आसान रास्ता था वो उस रास्ते से वहां नहीं जा पाएगा। He must think of some other way of getting there. उसे वहां जाने के किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। You are watching Krishna classes right now. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. 6th Avenue के कोने में एक चौड़ी शीशे की खिड़की वाली इलेक्ट्रिक लाइट्स की वजह से चमचमाती हुई शॉप थी। Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे कांच के ऊपर दे मारा। People came running around the corner. उस दुकान के कोने से लोग दौड़ते हुए आए। A cop was the first among them. उनमें एक पुलिस वाला सबसे पहले पहुंचा। Sophie stood still. सोपी वहीं खड़ा रहा and he smiled और वो मुस्कुराया when he saw the cop, जब उसने पुलिस वाले को देखा। Where is the man that did that? asked the cop. पुलिस वाले ने पूछा, जिस आदमी ने ये काम किया वो कहाँ है? Don't you think that I might have done it? said Sophie. सोपी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया हो सकता है? He was friendly and happy. वो फ्रेंडली था और खुश भी। What he wanted was coming towards him. जो वो चाहता था वही तो उसकी तरफ आ रहा था। But the cop's mind would not consider Sophie. लेकिन पुलिस वाले को सोपी गलत नहीं लग रहा था। पुलिस वाला सोपी को पत्थर फेंकने वाले के तौर पर देखने के लिए तैयार नहीं था। Men who break windows do not stop there to talk to cops. खिड़की तोड़ने वाले पुलिस वालों से बात करने के लिए रुके नहीं रहते। They run away as fast as they can. वो तो जितनी जल्दी हो सके भाग जाते हैं। The cop saw a man further along the street running. फिर पुलिस वाले ने आगे सड़क पर किसी आदमी को भागते हुए देखा। He ran after him. पुलिस वाला उस आदमी के पीछे दौड़ा। And Sophie, sick at heart, walked slowly away. और सोपी, जो अपने दिल में बहुत ही ज्यादा दुख और परेशानी महसूस कर रहा था, वहां से धीरे धीरे चल दिया। He had failed 2 times. वो 2 बार असफल हो गया था। Across the street was another restaurant. सड़क के दूसरी तरफ एक दूसरा रेस्तरां था। It was not so fine as the one on Broadway. ये उतना शानदार तो नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला रेस्तरां था। The people who went there were not so rich. जो लोग इस रेस्तरां में जाते थे वो उतने रिच नहीं होते थे। Its food was not so good. इसका खाना भी उतना बढ़िया नहीं था। Into this, Sophie took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. सोपी इस रेस्तरां में अपने पुराने जूतों और अपने फटे हुए कपड़ों के साथ गया और किसी ने उसे नहीं रोका। He sat down at a table. वो एक टेबल पर बैठ गया and was soon eating a big dinner. और जल्दी ही वो एक बड़ा डिनर खा रहा था। बिग डिनर का मतलब है उसने बहुत सारी डिशेस मंगाई थी जिन्हें वो खा रहा था। When he had finished, जब उसने खाना फिनिश कर लिया, he said that he had no money. तब उसने कहा कि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। Get busy and call a cop, said Sophie. सोपी ने कहा, जाओ फटाफट किसी पुलिस वाले को बुला लाओ। And don't keep a gentleman waiting. और एक जेंटलमैन को इंतजार मत करवाओ। No cop for you, said the waiter. वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं बुलाएंगे। He called another waiter. उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया। The 2 waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. दोनों वेटरों ने सोपी को उठा करके उसके बाएं कान पर
बाहर कठोर सड़क पर फेंक दिया। यानी उन्होंने सोपी को ऐसे फेंका कि वो अपनी लेफ्ट साइड पर सड़क पर जाकर गिरा। He stood up slowly, one part at a time. वो धीरे धीरे अपने शरीर का एक एक हिस्सा उठाते हुए खड़ा हुआ and beat the dust from his clothes, और फिर उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। Prison seemed only a happy dream. Prison यानी जेल जाना तो अब एक खुशनुमा सपना रह गया था। The island seemed very far away. Island तो बहुत दूर जान पड़ता था। A cop who was standing near laughed. एक पुलिस वाला जो पास में खड़ा था हंसा and walked away. और वहां से आगे चल पड़ा। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोपी ने भी आगे चलना शुरू किया। When he stopped, he was near several theaters. जब वो रुका तो वहां पास में कई थिएटर थे, या हम कह सकते हैं वो कई सारे थिएटरों के पास में रुका। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. शहर के इस हिस्से में दूसरे हिस्सों की बजाय सड़कें ज्यादा चमकदार हैं और दिल ज्यादा खुश हैं। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. महिलाएं और पुरुष महंगे गर्म कोटों में विंटर की ठंडी हवा में खुशी खुशी आ जा रहे थे। इस इलाके में पैसे वाले लोग रहते थे। उन्होंने गर्म महंगे कोट पहन रखे थे और इसलिए वो खुश थे। उन्हें ठंड से कोई डर नहीं लग रहा था। A sudden fear caught सोपी। सोपी के मन में अचानक एक डर सा समा गया। No cop was going to arrest him. कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करने वाला था। Then he came to another cop standing in front of a big theater. फिर वो एक बड़े से थिएटर के सामने खड़े हुए किसी दूसरे पुलिस वाले के पास आया। He thought of something else to try. फिर उसने गिरफ्तार होने के लिए कुछ और ट्राई करने के बारे में सोचा। He began to shout as if he had too much to drink. वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐसे जैसे कि उसने खूब शराब पी ली हो। His voice was as loud as he could make it. उसकी वॉइस इतनी ऊंची थी जितनी ऊंची वो कर सकता था। He danced, he cried out. वो नाचा और वो जोर जोर से चीखा। And the cop turned his back to Soapy. पुलिस वाले ने सोपी की हरकतें देखते हुए भी उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली। And said to a man standing near him, और अपने नजदीक खड़े हुए आदमी से कहा, It's one of those college boys. अरे ये तो उन कॉलेज के लड़कों में से एक है। He won't hurt anything. वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। We have orders to let them shout. हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम उन्हें चिल्लाने दें। सोपी was quiet. सोपी ये सुन करके शांत हो गया। Was no cop going to touch him? क्या कोई पुलिस वाला उसे छूने नहीं वाला था? यानी कोई पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं करने वाला था। He began to think of the island. वो फिर आइलैंड के बारे में ऐसे सोचने लगा जैसे as if it were as far away as a star. जैसे वो इतनी दूर हो जैसे कोई सितारा। He pulled his thin coat around him. फिर उसने अपने पतले कोट को अपने चारों ओर खींचा। The wind was very cold. हवा बहुत ठंडी थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. फिर उसने एक आदमी को एक दुकान में न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा। The man's umbrella stood beside the door. उस आदमी का छाता दरवाजे के पास रखा था। Soapy stepped inside the shop. सोपी दुकान के अंदर गया। Took the umbrella. उसने छाता उठाया and walked slowly away. और फिर वहां से धीरे धीरे चल दिया। The man followed him quickly. वो आदमी तेजी से उसके पीछे आया। My umbrella, he said. उसने कहा umbrella मेरा है। Oh, is it? said सोपी। सोपी ने कहा अच्छा ये तुम्हारा है। Why don't you call a cop? तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? I took it. मैंने ले लिया। Your umbrella, तुम्हारा छाता। Why don't you call a cop? तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला रहे हो? There is one standing at the corner. देखो कोने में एक पुलिस वाला खड़ा है। The man walked more slowly. वो आदमी थोड़ा और धीरे चलने लगा। सोपी did the same. सोपी ने भी वैसा ही किया क्योंकि सोपी उस आदमी के साथ ही साथ चलना चाहता था। But he had a feeling that he was going to fail again. लेकिन उसके मन में ये फीलिंग थी कि वो एक बार फिर से जेल जाने के प्रयास में फेल होने वाला था। The cop looked at the two men. एक पुलिस वाले ने उन दोनों लोगों को देखा। I said the umbrella man. Umbrella man ने कहा अरे मैं। That is, अरे तुम तो जानते हो। You know how these things happen. ये चीजें कैसे हो जाती हैं। If that's your umbrella, I'm very sorry. अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो मुझे इस बात का बड़ा खेद है। I found it this morning in a restaurant. ये मुझे आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था।
इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, अगर तुम कहते हो ये तुम्हारा है तो मैं आशा करता हूं, वो कहना चाहता था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। सोपी गुस्से से चिल्लाया, हाँ ये मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। अम्ब्रेला मैन तेजी से वहां से चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। पुलिस वाले ने सड़क के दूसरी तरफ किसी महिला की मदद की। सोपी वॉक्ड ईस्ट। सोपी ईस्ट की ओर चल पड़ा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। उसने अम्ब्रेला को इतनी दूर फेंका जितनी दूर वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। उसने अपने आप से पुलिस वालों के बारे में और वो उनके बारे में क्या सोचता था ये सब कहा। वो पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा था। वो चाहता था कि कोई उसे गिरफ्तार कर ले, पर कोई नहीं कर रहे थे, तो वो सब गुस्सा उसने अपने मन में निकाला। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब जबकि वो अरेस्ट होना चाहता था, तो वो ये बिलीव करते हुए दिखाई दे रहे थे जैसे वो कोई राजा था जिससे कोई गलती नहीं हो सकती थी। At last Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. आखिरकार सोपी शहर के बगल में एक शांत सड़क पर आया। He turned here, यहाँ वो मुड़ा, and began to walk south towards Madison Square, और साउथ में मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। He was going home, वो घर जा रहा था। Although home was only a seat in a park, यद्यपि घर तो पार्क में सिर्फ एक सीट ही था। But at a very quiet corner, लेकिन एक बिल्कुल शांत कोने पर सोपी स्टॉप्ड। सोपी रुक गया। Here was his childhood home, यहाँ पर उसका पुराना बचपन का घर था। Through one window he could see a soft light shining. एक खिड़की से वो एक धीमी चमकती हुई रोशनी देख सकता था। That had been his living room. वो कमरा उसका लिविंग रूम हुआ करता था। लिविंग रूम का मतलब है ड्राइंग रूम। Where he had spent many happy peaceful moments, जहां उसने कई खुश शांत मोमेंट्स अर्थात पल गुजारे थे। Sweet music came to Sophie's ears. सोपी के कानों में मधुर संगीत सुनाई पड़ा। And seemed to hold him there, और उस संगीत ने उसे वहीं पर थाम लिया, उसे वहीं रोक लिया। The moon was above, peaceful and bright. ऊपर आसमान में चंद्रमा था, शांत और चमकदार। There were few people passing. बहुत कम लोग गुजर रहे थे। जब few यूज होता है तो उसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं या ना के बराबर। A few का मतलब होता है कुछ लोग। He could hear birds high above him. वो अपने ऊपर चिड़ियों को सुन सकता था। And the music that came from the room held Sophie there. और जो संगीत खिड़की से आ रहा था, कमरे से आ रहा था, उसने सोपी को वहीं रोके रखा। For he had known it well long ago. क्योंकि इस संगीत को वो बहुत पहले से जानता था। In those days his life contained such things. उन दिनों में उसके जीवन में थी ऐसी चीजें as mothers and flowers and high hopes, जैसे कि माँ, फूल, बड़ी आशाएं, and friends and clean thoughts and clean clothes, दोस्त, स्वच्छ विचार और साफ कपड़े। उन दिनों में उसके जीवन में ऐसी चीजें थीं जैसे कि माँ, फूल, बड़ी आशाएं, दोस्त, स्वच्छ विचार और साफ कपड़े। There was a sudden and wonderful change in his soul. उसकी आत्मा में अचानक और एक सुखद चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। He saw with sick fear how he had fallen. उसने बहुत डर से इस बात को देखा, समझा कि वो उस समय से अब तक कितना गिर चुका था। He saw his worthless days. उसने अपने निरर्थक खाली दिन, his wrong desires, अपनी गलत इच्छाएं, his dead hopes, अपनी मर चुकी हुई आशाएं, the lost power of his mind, और अपने दिमाग की खो चुकी क्षमता, सब कुछ को देखा। And also in a moment, his heart answered this change in his soul. और उसी क्षण उसके दिल ने भी जो परिवर्तन उसकी आत्मा में हुआ था उसे स्वीकारा। He would fight to change his life. वो अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा। He would pull himself up out of the mud. वो अपने आप को इस कीचड़ से बाहर निकालेगा। He would make a man of himself again. वो फिर से अपने आप को एक स्वाभिमानी जिम्मेदार इंसान बनाएगा। There was time. अभी भी समय था। He was young enough. अभी भी वह युवा था। He would find his old purpose in life and follow it. वो फिर से अपने जीवन का पुराना
पर्पस, पुराना उद्देश्य ढूंढेगा और उसके पीछे लगन से लग जाएगा। That sweet music had changed him. उस मधुर संगीत ने सोपी को चेंज कर दिया था। Tomorrow he would find work. कल वह काम ढूंढेगा। A man had once offered him a job. एक आदमी ने एक बार उसके सामने काम का प्रस्ताव रखा था, उसे काम देने का ऑफर किया था। He would find that man tomorrow. कल वो उस व्यक्ति को ढूंढेगा। He would be somebody in the world. वो दुनिया में कुछ बनेगा। He would निश्चित बनेगा। सोपी felt a hand on his arm. सोपी ने तभी अपनी बांह पर किसी का हाथ महसूस किया। He looked quickly around into the broad face of a cop. उसने तेजी से पलट करके एक पुलिस वाले के ब्रॉड यानी चौड़े चेहरे को देखा। What are you doing hanging around here? asked the cop. पुलिस वाले ने पूछा, तुम यहाँ पर खड़े रहकर क्या कर रहे हो? Hanging around का मतलब है खड़े रहकर। Nothing, said सोपी. सोपी ने कहा, कुछ नहीं। You think I believe that? said the cop. पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है? Full of his new strength. Strength का मतलब है ताकत। Full of his new strength, सोपी began to argue. सोपी के मन में जो डिसीजन उसने लिया था उसकी वजह से नई ताकत आ गई थी, इसलिए वो पुलिस वाले से बहस करने लगा, आर्ग्यू करने लगा। And it is not wise to argue with a New York cop. और न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से बहस करना समझदारी नहीं है। Come along, said the cop. पुलिस वाले ने कहा, चलो साथ आओ। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. अगली सुबह सोपी से जज ने कहा, तुम्हें ब्लैकवेल के आइलैंड में 3 महीने जेल की सजा दी जाती है। Dear students, I hope you were able to understand this chapter. Do learn the word meanings carefully. Please hit the like button and also don't forget to subscribe to my channel Krishna Classes. Many thanks for watching.